बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.6 के अंदर आज हमने एक नया मेथड सीखना है जो कि डिवीज़न का ही मेथड है। हमने डिवीज़न के लिए पहले मेथड सीखा हुआ है जिसमें हम एक वैल्यू को अंदर रख कर दूसरी वैल्यू पे डिवाइड करते हैं, लेकिन आज हम डिवीज़न का एक ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिसके ज़रिए आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी कर लेंगे। 9th क्लास के अंदर भी आपने एक मेथड पढ़ा था जिसे हम रिमाइंडर थ्योरम कहते थे। रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए हम सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन आज जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिंथेटिक डिवीज़न। और सिंथेटिक डिवीज़न के ज़रिए आप किसी भी वैल्यू का कोशेंट भी निकाल सकेंगे और रिमाइंडर भी निकाल सकेंगे। और वो लंबी डिवीज़न जिसके ज़रिए काफ़ी सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है, प्लस माइनस के साइन चेंज करने होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की डिवीज़न होती है जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी, वो आपने यूज़ नहीं करनी। क्वेश्चन में देखें उसमें डिवाइड ही लिखा हुआ है कि इस वैल्यू को इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें, इसको इस पे डिवाइड करें। आपने वो पहले वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, आपने एक नया मेथड यूज़ करना है जिसे हम सिंथेटिक डिवीज़न कहते हैं। चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ कि इस डिवीज़न मेथड में हमने कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करनी है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी स्टेटमेंट दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं यूज़ सिंथेटिक डिवीज़न। आप सिंथेटिक डिवीज़न यूज़ करें और आप फाइंड क्या करेंगे, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब ये कोशेंट और रिमाइंडर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूँ। देखिए, जब हम किसी भी वैल्यू को, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 को अगर आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो 3 2 द 6 लिखेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, 2। ये जो आपके पास लास्ट में वैल्यू बचती है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारे पास कोशेंट है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है और यूज़ किसको करना है, इन दोनों को, यानी इनको हम डिवीज़न ही करनी है। हमने कोशेंट और रिमाइंडर को फाइंड आउट करना है। अब ये कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम आमतौर पे तो ये पूरा मेथड यूज़ करते थे, लेकिन अब हमने ये पूरा मेथड यूज़ नहीं करना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो आपके पास वैल्यू होगी x+1 जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू हो उसमें ये लीनियर होना चाहिए, यानी x की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए और इसके साथ जो नंबर हो वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, तब ही हम सिंथेटिक डिवीज़न को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर आपके पास ये वाली जो एक्सप्रेशन होगी, इस वाली एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास जितनी भी पावर्स होंगी वो सब की सब होनी चाहिए। क्या मतलब कि सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी पावर को देखेंगे। बड़ी पावर को देखने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है तो आपके पास पावर 1 भी होनी चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर पावर 5 है तो पावर 4 भी होनी चाहिए, पावर 3 भी होनी चाहिए, पावर 2 भी होनी चाहिए, पावर 1 भी होनी चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। अगर इस दौरान में, इस पावर्स के दरमियान में कोई पावर मिस है तो आपने उसको खुद से यूज़ करके उसको आपने कंप्लीट करना है। क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये ऐसे होता कि x⁻² -1, तो हम इसे पहले क्या करते हैं, हम इसको लिखते x⁻² + 0x-1, यानी कि आपके पास x का कोफिशेंट भी होना चाहिए था। x² का कोफिशेंट 1 है तो x का कोफिशेंट भी होना चाहिए, यानी आपने पूरी पावर कंप्लीट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लिखा होता 2x⁵ + 3x⁻² + 1, तो अब आप देखें सबसे पहले x⁵ का कोफिशेंट आपने 2 लिखा तो x⁻4 वाला भी कोफिशेंट होना चाहिए। आपने इसके फ़ौरन बाद लिखना है 0x⁻3, फिर आएगा 3x⁻² और उसके बाद x वाला कोफिशेंट भी लिखें 0x और फिर +1। यानी आप लोगों ने सबसे पहला काम ये करना है कि कोफिशेंट्स के वेरिएबल और कोफिशेंट्स कंप्लीट करने हैं, यानी पावर्स आपने पूरी करनी है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन में ऐसा होगा। तो वजह से देखिएगा आप करना क्या, प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो छोटी वैल्यू होगी जिस पर आपने डिवाइड करना है, इसको आपने लिख लेना है x+1 = 0। इसको आपने 0 के इक्वल पुट कर लेना है, लेट कर लेना है और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -1। ये जो x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, इसके बाद आपने ये जो पॉलिनोमियल लिखा है इसके कोफिशेंट्स को लिखना है। देखिए इसका फर्स्ट कोफिशेंट क्या है, 1, आप 1 लिखें। उसके बाद x² के बाद x का कोफिशेंट क्या है, 7 लिखें। उसके बाद -1 है, -1 लिखें। -1 लिखने के बाद अब आप लोगों ने एक लाइन लगानी है ऐसे, और एक लाइन इसको थोड़ा सा जगह स्पेस छोड़कर एक लाइन आपने यहाँ एक और लगा लेनी है। ये 2 लाइंस लगा लेनी है। अब क्या करना है, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली हुई है -1, उसको आपने यहाँ राइट करना है। यहाँ राइट करने के बाद ये इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर हर क्वेश्चन में ऐसे ही यूज़ होगा।
अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो आपके पास यहाँ वैल्यू होगी इसको आपने एज इट इज़ नीचे उतार लेना है और लिख लेना है। ये 1 आपका यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 7 के नीचे लिखेंगे। देखिए -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा -1, वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, प्लस हो रहे हैं तो प्लस करें, माइनस हो रहे हैं तो माइनस करें, जो भी है इसको सॉल्व करें। देखिए 7 में से 1 को अगर माइनस करूँ तो मेरे पास कितना आ रहा है 6। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये जो -1 था इसको दोबारा हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे। देखिए 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है -6। -6 लिखने के बाद अब इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आ रहा है, -1 और -6 कितना होता है -7। तो इस काम करने के बाद ये जो आपके पास लास्ट में टर्म बचा करेगी ये आपके पास होगा रिमाइंडर, और ये जो बच गया ये आपके पास होगा कोशेंट। अब इसको राइट कैसे करना है इसको भी समझ लें। देखें जब भी कभी आप रिमाइंडर थ्योरम, जब भी कभी आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे तो जो आपके पास यहाँ बाकी बचेगा वो कोशेंट होगा। कोशेंट लिखने के लिए आपने एक्सप्रेशन को देखना है और जो भी लिखा हुआ हो उसकी सबसे बड़ी पावर को, पावर में से एक पावर आपने कम कर लेनी है, यानी 1 डिग्री कम। ये x की पावर 2 है तो आपके कोशेंट की जो डिग्री होगी वो x होगी, यानी 1 पावर कम होगी। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसका कोशेंट लिखने के लिए आप लिख लें q ऑफ x इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको लिखें। और देखें मैंने भी आपको क्या बताया, x की पावर 2 थी तो 1 डिग्री कम करेंगे तो क्या आ जाएगा x, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और उसके बाद क्या आता होता है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है 6, तो इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लें, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x प्लस 6 आ जाएगा। ये आपके पास कोशेंट आ गया। और अगर आप रिमाइंडर ऑफ x लिखना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या है -7। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 ही काम करने थे, एक हमने कोशेंट निकालना था और एक हमने रिमाइंडर निकालना था। नेक्स्ट पार्ट को देखें, आपको मज़ीद इस क्वेश्चन की समझ आ जाएगी। ये देखें इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर भी आपके पास डिवाइड करना है लेकिन सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है। और सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपके पास इसकी तमाम डिग्रीज पूरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर 4x की 3 है लेकिन 4x की 3 के बाद जो डिग्री 2 है वो मिस है, तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। 4x की 3 प्लस 0x की 2 माइनस 5x प्लस 15, इसको आप डिवाइड करेंगे x प्लस 3 पे, और डिवाइड आपने जो करना है x प्लस 3 को, तो आपने इस वाली वैल्यू को x प्लस 3 पे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये जो x प्लस 3 है इसको आप 0 के इक्वल कर लें सोल्यूशन में, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लें, वो क्या आ जाएगी -3। अब आप क्या करेंगे, अब इस वाली वैल्यू के आपने कोफिशिएंट्स को लिखना है। सबसे पहले 4 लिखें, फिर आपके पास 0 है, फिर आपके पास -5 और आखिर में आपके पास 15 है। अब आपने एक ऐसे लाइन लगा लेनी है हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो यहाँ वैल्यू निकाली गई है वो आप इधर लिखें साइड पे -3। अब ये था स्ट्रक्चर कि ये 4 आपने एज इट इज़ लिखना है। ये जो मैं रेड कलर से निशान लगा रहा हूँ ये आपने नहीं लगाना, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। 4 एज इट इज़ आएगा। अब हम इस 3 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 3 4 का कितना आ जाएगा -12। अब हम इस 0 और 12 को आपस में प्लस या माइनस करेंगे, जो भी साइन होंगे अकॉर्डिंग टू साइन। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ रहा है 12 माइनस का। उसके बाद क्या था, अब फिर इस 3 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखेंगे 12 3 माइनस माइनस प्लस 36 आ जाएगा। अब आप इस 36 और -5 को सॉल्व कर लें आपस में, 36 में से 5 को माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 31। अब आप 3 को 31 से, यानी इस 3 को इस 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 15 के नीचे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 3 9, यानी कि ये आपके पास आ गया 93 माइनस का। 93 में से आप 15 को माइनस कर लें, आपके पास आ जाएगा 78 माइनस का। तो ये क्या मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाली जो टर्म होती है ये आपके पास रिमाइंडर होती है,
और ये जो आपके पास बचा हुआ है ये सब का सब आपके पास क्वोशंट है। ये भी आपने क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखना, ये मैंने वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है। मैंने आपको बताया था कि आपने क्वेश्चन को देखना है उसकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डिग्री पावर 3 है, तो आपने एक डिग्री कम करनी है, वो क्या होगी x की पावर 2। ये x की पावर 2 जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी क्वोशंट आपके पास होगा 4x की पावर 2 फिर -12। x की पावर 2 से एक डिग्री कम करें तो क्या आता है x, उससे डिग्री कम करें तो x नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट आता है। लेकिन x के बाद कांस्टेंट आता होता है तो हम सिर्फ 31 लिखेंगे। और जो रिमाइंडर आपके पास निकला है, रिमाइंडर ऑफ x या वेरिएबल का रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल आप कह सकते हैं, रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल जो निकला है वो है -78। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये देखें इसकी ये पार्ट नंबर 3 है। इसमें भी हमने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को देखा, इसमें सारी डिग्रीज कंप्लीट हैं, x की 3 भी है, x की 2 भी है, x की पावर 1 भी है और कांस्टेंट भी है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जिस पे डिवाइड करना था x - 2 को मैंने इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू 2 निकाली। अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय सिंथेटिक डिवीजन, और उसके बाद आप ये 1 1 -3 और 2 लिख लें। अब ये जो 2 है इसको हम यहाँ लिखते होते थे, अब देखिए 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 द 2 यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 1 3, फिर 2 3 द 6 यहाँ लिखेंगे, 3 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, फिर 2 3 द 6, 6 + 2 कर लें तो क्या आ जाएगा 8। ये 8 आपका क्या है, रिमाइंडर, और ये सारे का सारा आपका क्वोशंट है। अब क्वोशंट लिखने के लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, मैंने कहा था कि आपने इसकी सबसे बड़ी डिग्री देखनी है और उससे कम करना है। x की पावर 3 है तो एक डिग्री कम करेंगे, x की 2 आ जाएगा। ये x की 2 इस फर्स्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी आ जाएगा 1x की 2, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ क्या आएगा, x की 2 से एक डिग्री कम करेंगे x, यानी 3x। उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट, और रिमाइंडर आपके पास क्या निकल चुका है, 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ h की वैल्यू फाइंड करें बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करना है इफ़ 3 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर आपके पास 3 जो है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो। अब ये इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट्स में हमने ऐसे ही करना है। और पॉलिनोमियल हमें क्या दिया हुआ है, 2x की पावर 3 -3hx की पावर 2 + 9। देखें सबसे पहले अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें गिवन क्या है। सोल्यूशन लिख लें आप, सोल्यूशन में आप लिख लें कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो कि क्या है, p ऑफ x है, इज इक्वल टू 2x की पावर 3 -3hx की पावर 2 + 9। ये आपके पास जो है एक पॉलिनोमियल है एंड इट्स 0 इज़, और इसका 0 जो है वो क्या है, 3 है। ये 3 समझे हमने इसमें पुट करना है, यानी ये 3 पुट करने से 3 0 का मतलब ये है कि एग्जैक्टली डिवाइडेबल है, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे देन बाय सिंथेटिक डिवीजन अब सिंथेटिक डिवीजन को हमने इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका हूँ, फिर दोबारा देखें। सबसे पहले तो आपके पॉलिनोमियल के ना कोफिशिएंट्स पूरे होने चाहिए। देखें यहाँ 2x³ है, 3hx² है, लेकिन x वाला कोफिशिएंट यहाँ नहीं है, लेकिन हम उसका 0 यूज़ करेंगे। अब कैसे लिखना है, देखें 2 लिख लें, -3h लिख लें। अब x वाला कोफिशिएंट नहीं है तो हम 0 खुद से लिखेंगे और 9। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने लिखवाया था वो लिख के भी आप ऐसे लिख सकते हैं और डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं। यानी यहाँ पर अगर आप पहले 0x लिख लें फिर भी ठीक है, अगर ना लिखें तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप ये लाइनें लगाएं 2 और यहाँ पर आप लिख लें ये वाला 3। अब ये 2 तो एज इट इज़ नीचे आएगा, 2 को हमने एज इट इज़ लिखना होता है। 3 2 द 6, यहाँ आप 6 लिखेंगे। अब देखें 3 - 6 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ h है, तो हम इसको एज इट इज़ जैसा है वैसे ही उतार लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 6 - 3h। अब क्या करना है, अब हमने 6 को और 3h को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए जब हम देख रहे हैं तो ये 3 सिर्फ 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बल्कि 6 के साथ भी हो रहा है और 3h के साथ भी हो रहा है, दोनों के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 6 क्या आ जाएगा 18 और 3 3 9h।
अब 0 और 9h को अगर हम सॉल्व करें, जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया था, तो ये तो दोनों डिफरेंट टर्म्स थी, तो एज इट इज़ आ गए। यहाँ भी 0 है, 0 इसमें ऐड हो या ना हो, 0 का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो 0 कुछ भी नहीं करेगा, आप 18 - h वैसे ही लिख लेंगे, 18 - 9h आ गया। अब 3 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, 3 18 से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 9 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपने ख्याल करना है कि 3 को आपने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अक्सर बच्चे 3 को सिर्फ एक टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब आप 3 को जब 18 के साथ मल्टीप्लाई और 9h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 18 3 = 54 हो जाता है और 3 9 = 27h। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए 9 है, ये 54 के साथ तो सॉल्व हो सकता है लेकिन 27h के साथ सॉल्व नहीं हो सकता। 9 में 54 को आपने प्लस कर लेना है। 9 में 54 को अगर आप प्लस करें तो ये आपके पास आ जाएगा 63 - 27h। तो ये जो आपके पास चीज़ आई है, ये आपके पास आपका रिमाइंडर आया है। अब उसने हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने h की वैल्यू निकालने का कहा था, तो अब हम रिमाइंडर को यूज़ करके h की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन ना उसने पूछा है ना हमने लिखना है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 63 - 27h, ये आपके पास रिमाइंडर आया। अब उसने हमें एक कंडीशन दी हुई थी, उसने बताया हुआ था, उसने जो भी बताया था उसको हम यूज़ करेंगे ऐसे, हम लिखेंगे सिंस 3, ये जो 3 हमने इसमें पुट किया हुआ था वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल था, 3 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। जब 0 ऑफ पॉलिनोमियल है तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो हम लिखेंगे 63 - 27h इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने h की वैल्यू निकालनी है, -27 को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं, ये उधर जाकर पॉजिटिव 27h हो जाएगा और 27 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ का डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे 63/27 इज़ इक्वल टू h। अब आपने 63 और 27 को आपस में कट ऑफ कर लेना है, तो किस पे ये कट ऑफ हो जाएगा, 9 पे, तो 9 3 = 27 और 9 7 = 63, तो ये आपके पास आ गया 7/3 इज़ इक्वल टू h। तो h की आपके पास वैल्यू क्या निकली, 7/3। तो ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें भी हमने h की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। इसके सोल्यूशन में भी हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। सो हमारे पास सबसे पहले तो हमने पॉलिनोमियल को नाम दे देना है px इज़ इक्वल टू x की 3 - 2hx², और यहाँ पे आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, कंप्लीट करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आपने डिवाइड करना है तब आपने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है। अभी हम इस तरह भी लिख सकते हैं 0x + 11, देखिए x³ भी हो गया, x² भी हो गया, x की पावर 1 भी हो गया और कॉन्स्टेंट भी हो गया, एंड इट्स 0 इज़ 0 इसका क्या दिया हुआ उसने 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1। देन बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन अब आप इसके कोफिशिएंट्स लिख लें 1 - 2h 0 एंड 11। उसके बाद ये लाइनें लगाएं, 1 को आप यहाँ राइट करें, ये 1 एज इट इज़ आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, देखिए ये 1 एज इट इज़, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेंगे, -2h और 1 आप वैसे लिख देंगे, -2h + 1, क्योंकि ये दोनों प्लस नहीं हो सकते तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। अब 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 1 को 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 इसमें फिर सॉल्व नहीं होता है, इसको एज इट इज़ आप नीचे उतार लें। अब 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करें, 1 को -2h + 1 ही आएगा मल्टीप्लाई करने से, फिर दोबारा देखें ये एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, इसको सॉल्व किया इधर आया, इसको फिर 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको सॉल्व करके एज इट इज़ आया, फिर 1 को यहाँ मल्टीप्लाई किया और इधर लिखा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा -2h + 11 + 1 क्या हो जाएगा, 12। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर इज़ इक्वल टू
माइनस 2h प्लस 12। अब आपने लिखना है सिंस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, p ऑफ x भी लिख सकते हैं, सो माइनस 2h प्लस 12 इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे। यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, प्लस का 12 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 12। देखें ये माइनस का 12 होने के बाद माइनस से माइनस को कट ऑफ करेंगे, 2 जाके वहाँ डिवाइड होगा, h इक्वल टू 12/2, 2 1 द 2, 2 6 द 12। तो h का आपके पास आंसर क्या निकला 6। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। ये भी बिल्कुल वैसे ही करना है। सोल्यूशन में हम सबसे पहले इसको एक नाम दे देते हैं, हम px या qx कहते होते थे, इसको भी px कह लेते हैं, qx भी कहा जा सकता है, 2x क्यूब। अच्छा, ये लिखते हुए ना आपने डिग्रीज़ को कंप्लीट कर लेना है। पहले 2x की पावर 3 प्लस 0x की पावर 2 प्लस 5hx माइनस 23 and its 0 is minus 1. Then by using synthetic division क्या करना है अभी डिवीजन के लिए? सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को लिखते होते थे। 2 लिखें, 0 5h माइनस 23। अब आप ये लाइनें लगाएं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। माइनस 1 को हम कहाँ लिखते होते थे? इधर। देखें ये 2 एज इट इज़ नीचे आएगा, 2 1 द 2, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, यहाँ लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5h प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 5h से, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। हम लिखेंगे माइनस 5h माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लें आप। देखिए माइनस 5h तो वैसे ही आएगा, लेकिन 23 और 2 सॉल्व हो जाएगा, माइनस दोनों माइनस के हैं, सॉल्व करेंगे तो माइनस 25 आएगा। अच्छा, अब आप यहाँ लिख लें, रिमाइंडर आपके पास आ गया माइनस 5h माइनस 25, और हमें पता है कि इसका ज़ीरो जो है वो हम लिख सकते हैं सिंस माइनस 1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल यानी p ऑफ x भी लिखा जा सकता है। तो अब क्या करना है आपने, माइनस 5h यहाँ लिख लें, सो माइनस 5h माइनस 25 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने h निकालना है, तो माइनस 5h इज़ इक्वल टू माइनस का 25 उधर जाकर प्लस 25 हो जाएगा। माइनस 5h h निकालना है, माइनस 5 को इधर डिवाइड करवा दें, h इक्वल टू 25 ओवर माइनस 5, 5 1 द 5 5 द 25, तो h आपके पास क्या आ जाएगा 5 ओवर माइनस 1। तो माइनस आपको पता है नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर लगा लें, और नीचे वाले 1 की कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है। तो ये आपके h का आंसर निकला। तो यूँ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया, और आपने एक नया मेथड सीख लिया जिसको हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं। ये डिवीजन का एक नया प्रोसेस था जिसके ज़रिए हम बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।